हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप लोगों को पहले ही दो वीडियो मिल चुका है, पहला और दूसरा। पहला वीडियो नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास था और सेकेंड क्लास मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी था क्योंकि वही है जो बेस बनाता है डायमेंशन, यूनिट। क्योंकि फिजिक्स बिना यूनिट के कुछ भी नहीं है। पहले बोल चुका हूं कि आप अगर आलू लेने जाएंगे तो भैया आलू दो या फिर दो आलू दो ऐसा नहीं बोल सकते, आपको किलोग्राम का यूज करना ही पड़ता वहां पे। इसलिए यूनिट और डायमेंशन बहुत ही महत्व रखता है। तो वो क्लास खत्म हो चुकी है। जो जो नहीं देखे वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाकर देखें। मेरे चैनल पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। बेस क्लियर करने के बाद ही मैं ये सारा चीज आपको बताने वाला था जो आज बताने वाला हूं, और इसके बाद सिलेबस से लगातार कंटिन्यू हम चलते जाएंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सिलेबस को, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 100 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या होंगे देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक दिया है, पहला टॉपिक आप देख सकते हैं क्या है, आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी। पहला टॉपिक क्या है? आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी, मतलब मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये एक टॉपिक है। टोटल 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में 25-25 मार्क्स बटे हुए हैं। 4 टॉपिक टोटल। अब उसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं जिसमें मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा, छोटा मोटा चीज, आप ध्यान से सुनते जाइए बस। तो पहला टॉपिक क्या है? मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, आधुनिक एंड न्यूक्लियर भौतिकी, जिसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये तो खैर हो गया मेन टॉपिक। अब इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे, मतलब किस किस लेसन से, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो वो ये रहा। पहला है परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी, मतलब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक, इसे भी काफी लगभग 2019 में 10-11 क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ इसी टॉपिक से 10-11 क्वेश्चन आए हैं। सोच कर देखिए, 25 क्वेश्चन में से 10-11 क्वेश्चन सिर्फ इससे आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी इसी से ही 10-11 क्वेश्चन आए, है ना। जो क्वेश्चन छांटने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, वो हमसे कई गुना आगे सोचता है। जहां तक हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से उनका सोच शुरू होता है। खुद सोच कर देखिए, इसको 11 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन के आसपास इस लेसन से आया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है 2019 के एग्जाम में। अब खुद सोचिए, हम सभी जितने लोग हैं सब क्या सोचकर पढ़ेंगे कि 10-11 आया है मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, इसका मतलब इस बार भी यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। सामने वाला जो पेपर छांटने वाला है, पेपर बनाने वाला है, वो ये भी सोच सकता है कि आप लोग तो यही सोच के बैठे हो, मैं क्यों ना इसमें ज्यादा क्वेश्चन दे दूं या क्यों ना इसमें ज्यादा क्वेश्चन दे दूं। तो ऐसा संभव है। तो इसलिए हमें सबका वेटेज बराबर मान के चलना है, किसी के एक्स्ट्रा और किसी के कम नहीं। ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में वही पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, बोर हो गए, बोर ने एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताया। रदरफोर्ड आया, थॉमसन आए, तो इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, उस एटम का साइज कैसा होता है, उसका रेडियस कैसा होता है, पहला सेल में जाने से कितना एनर्जी हमको लगेगा, मतलब पहले सेल से दूसरे सेल में कूदना है तो कितना एनर्जी हमें चाहिए, या फिर ऊपर वाले लेवल से नीचे लेवल में आएंगे तो कितना एनर्जी हमें छोड़ना पड़ेगा। सारा चीज अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे कि पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, कैसे उसके आयनाइज्ड एनर्जी होती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन आएंगे है ना, और स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करें, मैजिक नंबर क्या होता है, ये सारा चीज हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सेकंड है पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति एवं विकिरण, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जो लाइट होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। तो पार्टिकल के भी तरह बिहेव करता है, तब कौन कौन से इफेक्ट आए, कौन कौन से इफेक्ट आए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं, है ना। आइंस्टीन इक्वेशन हो गया। इन सारे चीजों के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, हम इसमें उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फिर से वही, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों सेमीकंडक्टर को मिलाकर क्या बना सकते हैं। डायोड आ गया, पीएन जंक्शन डायोड, है ना, जेनर डायोड आ गया, टनल डायोड आ गया। ठीक है। फिर इनका यूज करके हम लोग हाँ क्या बनाए, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए, जैसे सोलर सेल हो गया,
है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हमें इसको इस टॉपिक में पढ़ना है। और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर्स आएंगे, दो सेमीकंडक्टर मिलाएंगे तो डायोड बनेगा, तीन को मिलाएंगे तो ट्रांजिस्टर बनेगा, मतलब ट्रायोड, उसको बोलते हैं ट्रायोड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या आएंगे, अब देखो ट्रांजिस्टर तीन प्रकार के विधा होता है उसका, तीन प्रकार के मोड होते हैं ट्रांजिस्टर को यूज करने का। क्या क्या होते हैं बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल अभी ज्यादा सोचना नहीं है, बस समझ लीजिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप खुद देखें, माइक में हम बोलते हैं, माइक में बोलेंगे धीरे से और पूरा मोहल्ला उस आवाज को सुनता है स्पीकर के जरिए। तो क्या हुआ, हमारा जो आवाज था उसको क्या किया गया, एम्पलीफाई किया गया, बढ़ाया गया। तो कैसे बढ़ा, इसी के जरिए, ट्रांजिस्टर के जरिए। तो ट्रांजिस्टर का एज अ एम्पलीफायर यूज हम देखेंगे कि प्रवर्धक, है ना, प्रवर्धक जानते हो, हिंदी प्रवर्धक, इंग्लिश में एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर अच्छा लगता है वर्ड। तो कैसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे, बहुत सारे एम्पलीफायर आएंगे। अब देखिए 12th क्लास में ऑपरेशन एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्जाम में 2019 के एग्जाम में ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको ज्यादा। तीसरा टॉपिक बता चुका। चौथा संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हम सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, है ना। डिजिटल सिग्नल जो है ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको भेजते हैं तो उसको रिसीवर चाहिए, मॉडेम चाहिए, है ना। अब बैंड चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, है ना। अगर टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, टीवी देख रहे हैं तो टीवी में जो सिग्नल आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, उसका बैंड क्या होना चाहिए, और अब ये बैंड क्या है, सारा चीजों के बारे में बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो 25 नंबर का सिलेबस ये रहा, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है मेन टॉपिक जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें से टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 लेसन, सिर्फ 4 लेसन पढ़ना है और 25 नंबर अंदर जेब में, ठीक है। सिर्फ 4 लेसन पढ़ने हैं और 25 नंबर जेब में। कितना आसान है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, और हम इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब मेरे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस से जब क्लास स्टार्ट होगा तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, एटॉमिक से, परमाणुवी एवं नाभिक भौतिकी से, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से, मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। और बहुत आसान है, सबसे आसान यूनिट अगर बोला जाए तो यही है, बहुत मजेदार है, एकदम अच्छा सॉल्व होता है, एक भी क्वेश्चन छूटने लायक नहीं है। 25 में 25 मार्क्स आने के लायक ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और ध्यान से बस देखते जाना, सरल और आसान इतना है ये यूनिट कि आपको सिर्फ वीडियो देखना है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, पुराने 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उसको मैं अलग से वीडियो में सॉल्व नहीं कराऊंगा, जब टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा तो उस टॉपिक में जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को उन्हीं में एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते जाएंगे, ताकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल के तौर पर वो यूज हो जाएगा, और आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सर्च मार कर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसका सॉल्यूशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन देखने से क्या फायदा, जरूरी थोड़ी है कि वही क्वेश्चन या वही क्वेश्चन या जो उसमें पूछा गया है वही पूछा जाएगा दोबारा, कुछ दूसरा ही पूछ सकता है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल की तरह लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा 2019 का क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो चुका रहेगा, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो आपका बेसिक के साथ साथ आप भी एकदम स्पेशल हो जाओगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से आएंगे 25 क्वेश्चन, सेम 4 टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। अब जो 25 क्वेश्चन है वो किन किन टॉपिक से आएंगे देख लेते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत जानते हैं ना, आवेश, धनावेश, ऋणावेश, मतलब चार्ज प्लस माइनस चार्ज, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्स, कूलाम फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गॉस का नियम आएगा, गॉस के लॉ, है ना, गॉस के नियम के अनुप्रयोग आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे, इन सब के बारे में हमको पढ़ाई करना है। अच्छा, इस टॉपिक से 2019 में जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन आए हैं। अब सोच कर देखिए, 25 में से 8 क्वेश्चन निकाल दो तो बचता है कितना, 17। टोटल कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक। सिर्फ एक ही टॉपिक से 8 क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी टॉपिक से दोबारा आए, सभी के सभी अपना वेटेज रखते हैं।
मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर जो बना रहे हैं उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है, वो हमसे ज्यादा सोचता और समझता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा परे होके चलना पड़ेगा, इन सबके परे कि इसमें ज्यादा आया तो इस बार भी इसी में ज्यादा आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है वो जाने कितना क्वेश्चन देगा किस टॉपिक से, ठीक है। तो फिर क्या बोला मैं, स्थिर विद्युत किसके बारे में पढ़ेंगे बता दिया मैं। उसके बाद आता है धारा विद्युत, है ना। अब क्या करेंगे, जो आवेश स्थिर था, है ना, आवेश किसको बोलते हैं जानते हो, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। धारा किसको बोलते हैं, आवेश जब बहेगा, आवेश जब तार में दौड़ेगा तो वही आवेश अब क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, वायर में भाग रहा है, दौड़ रहा है। अच्छा, करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, वोल्टेज अप्लाई करना बहुत जरूरी है, विभवांतर बहुत जरूरी है, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जब करंट फ्लो हो रहा है वायर में तो क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। आगे फिर देख लीजिए, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब क्या होते हैं, मैग्नेट के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। फिर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय, जैसे मैं आप लोग को प्रेरित करता हूं ना कि आप लोग का यही आखिरी मौका है, आप लोग इसी में ही पास होगे, इसी में ही आपका जॉब लगने वाला है, ये तय रहा। बस आपको पढ़ाई करना है, मेरे वीडियो को लगातार देखते रहना है, और आपके दोस्त जिन लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन वीडियो के बारे में बताओ ताकि उनका भी भला हो सके, तो शेयर करो, ठीक है। तो प्रेरण करना, प्रेरित करना, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में एसी करंट आता है, अब ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही क्या करेगा, आउटपुट देगा, लेकिन सोच कर देखिए जहां से करंट ट्रांसफार्मर में आता है और ट्रांसफार्मर से करंट जहां जाता है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं रहता। इसमें करंट आ रहा है और इसमें करंट जा रहा है और दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं, तो क्या हुआ, ये वाला जो वायर था प्रेरित किया कि भैया तुम्हारे अंदर क्षमता है, करंट फ्लो कराओ। अब बताऊंगा कैसे फ्लो होता है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। जैसे लोहा जो होता है, लोहा चुंबक से क्या होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, चिपक जाता है चुंबक में, सीधी बात। लेकिन सोच कर देखिए, जो चुंबक है एन, वो किससे चिपकेगा, एस पोल से। जो एन पोल है वो एस पोल से चिपकेगा, एस पोल है वो एन पोल से चिपकेगा। एन और एन आपस में नहीं चिपक सकते, एस और एस आपस में नहीं चिपक सकते। तो सोच कर देखिए, हम इस बात को पढ़ के आए, सुन के आए हैं कि मैग्नेट का एस पोल मैग्नेट के एन पोल को अट्रैक्ट करेगा। चुंबक के पास होता है क्या, चुंबक के पास एन और एस पोल होता है, लेकिन लोहे के पास क्या पोल होता है, क्या एन पोल, एन ध्रुव एस ध्रुव होता है क्या, नहीं होता। चुंबक के पास एन पोल एस पोल नहीं होता खुद का, तो कैसे चुंबक में चिपक जाता है, जबकि कॉन्सेप्ट तो यही है कि एन एस के साथ चिपकेगा, सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, लेकिन लोहे के पास तो नहीं होता। तो क्या होता है, जब चुंबक का एन ध्रुव, एन पोल लोहे के पास जाता है तो एन पोल बोलता है लोहे को कि भैया तू एस बन अगर मेरे से चिपकना है। लोहा फिर एस बनता है क्योंकि वो चाहता है चुंबक के से चिपकना, तो फिर लोहा एस बनता है और एन के पास आकर चिपक जाता है। इसको बोलते हैं प्रेरण करना, इसको बोलते हैं प्रेरित, इंडक्शन बोलते हैं इसको। जैसे कि इंडक्शन जिसमें तुम खाना वाना भी पकाते हैं, ठीक है, तो वो है। आगे अच्छे से बताऊंगा, ये नॉर्मल से आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया। धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है बहुत ज्यादा एकदम तेज, तो उसके पास जाओगे क्या करेगा, वो आपको खींच लेगा अपनी तरफ। तो कैसे खींच लिया, अब आकर्षण बल कहां से आ गया वहां पे, ठीक है। तो वो क्या है, जब करंट फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। और जो भी उसके लिए चालक होगा, कंडक्टर होगा, वो उसमें आकर चिपक जाएगा अगर वो कोई भी चीज उसके रेंज में है तो, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे इसमें धारा के चुंबकीय प्रभाव में। फिर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। टोटल कितने पे, जो सूर्य का जो लाइट आता है ना, सूर्य का जो लाइट आता है उसमें क्या होता है, रमी वुक्सी, क्या होता है, रमी वुक्सी। देखो, एक जो सूर्य का लाइट आ रहा है उसमें इतने प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, सबका क्या क्या प्रॉपर्टी है। रेडियो वेव से हम बात कर पाते हैं और भी बहुत कुछ कर पाते हैं। एक्सरे से हड्डी का पता लगाते हैं, टूटा है कि जुड़ा हुआ है ना। विजिबल रे में
जो भी चीज आएगा वो हमें अपने आप ही दिख जाएगा, है ना। माइक्रोवेव में आप कुछ कुछ पकाते रहते हो, गर्म करते रहते हो, ऐसे सभी का यूजेस है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसके अंदर पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंदर। फिर आता है तरंग प्रकाशिकी। अब तरंग के बारे में पढ़ लिए, अब तरंग के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। विवर्तन हो गया, है ना, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, यंग के डबल स्लिट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्विस्लिट प्रयोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहां से क्वेश्चंस भी आए हुए पिछले, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक से आया है, क्वेश्चन सभी टॉपिक से आए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वहां एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2019 से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। सभी से क्वेश्चन आए हैं, किसी से 1, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 5, किसी से 7, किसी से 8, अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो तरंग प्रकाशिकी भी जान गए, पढ़ेंगे इसमें, विवर्तन पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर फ्रेनेल विवर्तन, व्यतिकरण, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो तरंगों में होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी खत्म, 2 टॉपिक खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन के बारे में आप जान गए कहां कहां से आएगा। अब बात करते हैं बाकी 50 क्वेश्चन की। तो अब है तीसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक में क्या है, ध्वनि एवं प्रकाश, साउंड एंड लाइट, ठीक है। जैसे बांसुरी बजाते हैं, है ना, देखिए तरंगे, साउंड तो बांसुरी हो गया, लाइट के बारे में और बताता हूं। देखिए तरंगे वेव, साउंड वेव होता है, बांसुरी कब बजेगा, जब साउंड वेव जाएगा। ये जो तरंगे हैं, और इसके पहले जो तरंगे बताया था वो अलग है, वो 12th क्लास का है। ये 11th क्लास में जो तरंगे स्टार्ट होगी उसके बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे। तरंग प्रकाशिकी वही बताया मैं आपको, ठीक है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, स्प्रिंग में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सरल लोलक होता है ना, पेंडुलम घड़ी होता है, जिसमें एक ऑसिलेशन जब करेगा, एक बार ऐसे जाएगा, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन करता है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आया है कि जब उसके जो स्ट्रिंग है जिसमें वो क्या हो रहा है, 2 सेकंड में एक दोलन करता है, एक ऑसिलेशन करता है, तो अगर उसके रस्सी के लेंथ को, उसके स्ट्रिंग के लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कितना 0.5 कुछ दिया था क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ बढ़ा दिया जाए तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होगा, मतलब टाइम पीरियड पूछा गया था, समझ रहे हो, एक, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है वही लेंस, दर्पण, ठीक है ना, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, दर्पण के लिए फॉर्मूला, फोकस के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आता है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसके बारे में पूरा पढ़ाई करना है। ज्यादा कुछ नहीं, आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो 25 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं, सबसे क्वेश्चन बटे हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन तो अभी कितना बहुत सारा आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, फिक्र मत करिए। तो यह है आपका तीसरा टॉपिक, जहां से 25 क्वेश्चन आने वाला है। अब चलते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक में भी 25 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। लेकिन जो लास्ट अभी तक 75 क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब जो 25 क्वेश्चन है उसके लिए पूरा 11th का बुक को पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से। मैं हूं, फिक्र मत कीजिए। सबसे बड़ा यूनिट यही है, सबसे बड़ा यूनिट यही है, यही बहुत परेशान करने वाला है और समय बहुत लेने वाला है, ठीक है। हम पहले खत्म करेंगे पहले 3 यूनिट, फिर जाएंगे चौथे यूनिट में। इसमें देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, गुरुत्वाकर्षण एवं भौतिकी, ग्रेविटी एंड काइनेटिक्स, ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक्स मतलब मोशन के बारे में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या है, एक मतलब 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल मोशन, एक गति, द्विमीय गति बारे में पढ़ेंगे। अच्छा है, आसान है, कठिन कुछ नहीं फिजिक्स में, आज तक तो मुझे कुछ कठिन लगा नहीं, ठीक है। फिर आता है गति के नियम, है ना, जो लॉ है, न्यूटन से जो लॉ दिया, न्यूटन ने जो इक्वेशंस दिए, ठीक है। फ्रिक्शन, जब मोशन करेगा तो फ्रिक्शन तो हो यही, ठीक है, बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, ये इलिप्टिकल भी होता है, एकदम सर्कुलर नहीं होता। अगर मान लो कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर सर्कुलर लगाता होगा ऐसे गोल गोल, तो उसी सर्कुलर मोशन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है गोल गोल, तो उसको क्या बोलेंगे, ये बीच में हो गया, ये हो गया सन, ठीक है। और पृथ्वी मान लो ऐसा गोल गोल घूम रहा है, जिसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अर्थ ऐसा घूम रहा है। फिर लेकिन दूसरा देखो, यहाँ पे देखना रोटेशनल मोशन है, अर्थ ऐसे घूम रहा है सर्कुलर, अगर अर्थ ऐसे घूमता है तो रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन
रोटेशनल मोशन, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ाई करना है, घूर्णी गति और वृत्तीय गति। साथ में कार्य, शक्ति और एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी तो शक्ति आएगी कुछ काम करने के लिए, और शक्ति आएगा तब काम किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं, बहुत आसान है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, सब इससे वाकिफ हो, अच्छे से वाकिफ हो। उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स से बहुत बड़ा पार्ट है। कार्नो इंजन हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है। टेम्परेचर मतलब एंट्रोपी, प्रेशर, एसपीटीवी बोलते हैं ना, एसपीटीवी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कार्नो इंजन, इन सब के बारे में पढ़ाई करें। कार्नो इंजन से क्वेश्चन भी आया हुआ है, उष्मागतिकी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये सारा चीज मैं बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंदर से फील आ रही है कि इस बार उष्मागतिकी से क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ग्रेविटी से ज्यादा था, अभी यहां से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उष्मा संचरण, हीट ट्रांसमिशन की हीट को ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको संचरित कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हीट को ट्रांसमिट किया जाए, हीट को अगर भेजा जाए एक जगह दूसरी जगह, है ना, संचरित किया जाए, तो फिर उसको हम वर्क की तरह यूज कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये देखो 9th वाला तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखो ये क्या है, तरल यांत्रिकी बहुत बड़ा और थोड़ा लेंदी है, यही बस थोड़ा डिफिकल्टी आपको लगेगा। मैं मतलब आपको लगेगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तब नहीं लगेगा। अभी जो टॉपिक्स ऐसे आएंगे ना, उस टॉपिक ऐसा अंदर से फील लाता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन मैं हूं, फिक्र मत कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आता है ठोसों के गुणधर्म, ठोस के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, है ना, जैसे कि जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो दो पटरी के बीच में गैप छोड़ते हैं, क्योंकि जब गर्मी आएगा तो ठोस क्या करेंगे, ठोस के गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड के, वो क्या होगा, फैलेगा, एक्सपांड होगा, प्रसार होगा, तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। और जब ठंड आएगा तो सिकुड़ जाएंगे, तो फिर दूर हो जाएंगे। अगर पहले से ही चिपका कर रखेंगे, ठंड के मौसम में चिपका कर रख दो, फिर जब गर्मी आएगा तो फिर फैलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ट्रेन ऐसे उछल के ऐसे जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये आपके सारे सिलेबस हो गए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मेरे तरफ से सिलेबस पूरा खत्म हुआ, इतना ही सिलेबस है फिजिक्स का। इसके बाद और क्या है, बाल विकास वाला, शिक्षण वाला, अब है ना, शिक्षण अधिगम। ठीक है, बाल विकास वाला जो है 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये हो गया 100 नंबर के, ये पूरा तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ ही बाल विकास का जो 30 नंबर का आएगा वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, 30 नंबर के बाल विकास की तैयारी हम कराएंगे। हिंदी मैं बताऊंगा, ठीक है, फिक्र मत कीजिए। कंप्यूटर मैं बताऊंगा, नहीं हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, और जीके, है ना, इन सबसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी देखो लिख के बता रहा हूं मैं, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर, और लास्ट क्या बच गया, जीके या जीएस। इन सब से 5-5 नंबर का आएंगे, तो ये हो गया 20, बाल विकास हो गया 30, टोटल हो गया 50, और 100 नंबर की 150 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। बाल विकास में कराऊंगा, हिंदी में करा दूंगा, कंप्यूटर में करा दूंगा, जीके और जीएस में करा दूंगा। लेकिन 5 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करता है, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में मतलब मैं एक वीडियो बीच बीच में डालता रहूंगा। ठीक है, हिंदी का, कंप्यूटर का, बाल विकास का, मैं एक वीडियो बीच बीच में डालता रहूंगा। फिजिक्स का वीडियो रुकेगा नहीं, फिजिक्स का वीडियो डेली चलेगा, लेकिन इन सब के वीडियो से बीच बीच में एक वीडियो, दो वीडियो ऐसा प्लेलिस्ट बनाकर डालते जाऊंगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आप सभी के साथ हूं इस बार, है ना, हम सभी साथ में सक्सेस को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप सबका साथ होगा तो फिर इस बार जरूर हमारा इस सीजीपीएफएम के एग्जाम में, लेक्चरर के एग्जाम में, या शिक्षक के या सहायक शिक्षक के एग्जाम में इस बार जरूर हमारा विकास होगा, अगर हम सभी साथ हैं तो। ठीक है, बस पढ़ते चलो, बढ़िया से पढ़ो। शिक्षक, सहायक शिक्षक की भी तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेबस देख लो, उनको भी यहीं से मिल जाएगा वीडियोस। मैं लेक्चरर वीडियो, व्याख्याता के लिए वीडियो है ऐसा करके स्पेशल डाल रहा हूं, लेकिन इनके जो टॉपिक्स हैं वो शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए और हॉस्टल वार्डन के लिए, सभी के लिए ये
पर्याप्त है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, घर में मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।